औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये रशिया है। रशिया ने जो भी रिसेंटली अटैक किया था जिस रीजन में, उसको ये डोनेट डोनेट्स्क कहा जाता है। असल में रशियन वर्ड है। इसको डोनबास रीजन भी कहा जाता है। बेसिकली क्या, ये एग्रीकल्चर कंट्री है। जो ना यूक्रेन से हम लोग क्या मंगवाते हैं, गंदम भी अभी हमने मंगवाई है जो कि अभी पोर्ट पे खड़ी भी हुई है। बेसिकली बताने का मकसद है कि रशिया ने पानी की वजह से ही अटैक किया है। ठीक है। ये आपके पास जो डोनटास रीजन है, इसको डोनबास भी रीजन है। इस पे एक और नाम भी इसमें कंट्री जो कि इसमें लिखा नहीं हुआ है, लोहांस्क इसका नाम है। तो लोहांस्क और डोनेट्स्क को डोनबास रीजन कहा जाता है। बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, डोनबास रीजन। मैंने इधर लिख दिया, इधर ही लिख दिया है मैंने कि इस पे इन्होंने क्या किया है, रशिया ने इस पे अटैक किया है। देखिए ना, यूक्रेन यूक्रेन का जो ये वाला पार्ट है, बेसिकली ये वाला पार्ट जो है ये क्या नाम है आपके पास, 2014 में भी ये क्रिमिया एक इशू था। ये भी एक वाटर इशू था 2014 में, और इसी वजह से G7 से रशिया को निकाल दिया गया था। ठीक है ना। तो बेसिकली 2022 में रशिया ने तभी अटैक किया, और उसकी एक और वजह है, यूक्रेन में जो है कि यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन, तो और एरिया के हिसाब से भी। तो मसला ये है कि यूक्रेनियन के जो है ना नेटो बहुत ज़्यादा करीब आ गई थी। अब नेटो आपके पास पोलैंड, जर्मनी और ये सारे जो है ना नेटो के कंट्रीज़ हैं। इवन ऑस्ट्रिया, इटली, ये सारे कंट्री हैं। तो वो इनका रीजन यहाँ पे पड़ रहा था। तो अब वही चीज़ इसको क्या है, क्या नाम है आपके पास, जो हैं रशिया को चीज़ें वो हो रही थी, मतलब खड़क रही थी। अब देखें, रशिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री है, ये मानते हैं। अब हमारे पास फिनलैंड है। फिनलैंड भी आपके पास क्या आ गया है, नेटो का कंट्री हो गया है। स्वीडन भी आपका नेटो का कंट्री हो गया। तो नेटो के टोटल जो है 32 कंट्रीज हो गए। अब बताने का मकसद ये है कि नेटो और ये मुकाबला अभी जो चल रहा है, बेसिकली नेटो वैसेस, ये आपका नेटो वैसेस SCO मुकाबला है अभी, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि अब इसके टोटल कंट्रीज हो गए आपके पास कितने, 32, और इसके टोटल कंट्रीज हो गए 9, जो कि इसमें 9 में भी बड़े जाइंट्स हैं, एक रशिया और एक चाइना। तो बताने का मकसद ये है कि आने वाले वक्तों में ये बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड चीज़ें होने वाली हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि यूक्रेन यूक्रेन इसके बाद हम ब्लैक सी को भी डिस्कस करेंगे। यूक्रेन पे यही वजह थी, और यूक्रेन का जो कैपिटल है वो कीव है। ये आपको याद रखिएगा, इसका कैपिटल है ये कीव है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।